नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और ई गैरसैंण यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, समसामयिक विषयों पर चर्चा हो, सांस्कृतिक विषय हों, जियो पॉलिटिक्स हो, इस पर काफ़ी बातें होती रहती। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और पूरे वीडियो तक बने रहें। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टूल किट किस प्रकार से उपचुनाव जो विधानसभा के हुए हैं उसके बाद सक्रिय हो गए पूरे देश में, हर राज्य में जहाँ जहाँ हुए हैं और जहाँ स्थानीय निकायों के चुनाव हैं सब जगह सक्रिय हो गए। यहाँ उत्तराखंड में भी यह स्थिति तेज़ी से चलनी शुरू हो गई क्योंकि स्थानीय निकायों के चुनाव आने वाले हैं। और इससे पहले मैंगलोर में और बद्रीनाथ का जो चुनाव हुआ उसको किस प्रकार से जीता गया, उसमें टूल किट किस प्रकार से काम कर रहा है, इस पर मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। क्या होता है कि पहले आप एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से चौंक जाएंगे। ब्रिटेन में हाल ही में चुनाव हुए थे। नई सरकार के सत्ता को संभालते ही वहाँ पर जो है लीड्स शहर में हिंसा भड़क उठी। अब हिंसा भड़कने के पीछे कारण बताया जाता है कि जिहादियों की उग्र सोच है। पुलिस ने वहाँ लोगों को बताया शांति बनाए रखें। भाई पुलिस प्रशासन तो यही बोलेगा, चाहे भारत में है चाहे कहीं भी है, वो तो उसकी मतलब ड्यूटी बनती है। अब सवाल यह है कि आखिर हिंसा क्यों और इसके पीछे की अहम वजह क्या थी। जानकारी यह भी आ रही है कि चाइल्ड केयर सरकारी एजेंसी ने कुछ बच्चों को माता पिता से अलग चाइल्ड होम केयर में रख लिया था। इसकी बात पर विवाद खड़ा हो गया, पर लेकिन ये सब नकली है। यह किया कराया जो है ना वामपंथ और जिहाद का जो कोऑर्डिनेशन है उसका जो है, और इसके पीछे चीन का हाथ है और पूरा ब्रिटेन जल रहा है। लीड्स शहर में हुई इस हिंसा में दंगाइयों ने एक डबल डेकर बस को आग लगा दी और एक पुलिस कार को उन्होंने पलट दिया। सैकड़ों स्थानीय लोगों ने अधिकारियों ने के साथ झड़प की और पुलिस के वैन पर पत्थर और ईंटों से हमला किया उन्होंने। अब आतंकवादी बोल सकते हैं। इस मामले में अभी तक किसी के घायल होने की तो खबर नहीं मिली और मिली भी होगी तो ये जो मीडिया है उसको छुपाने के लिए आदेश मिले होंगे। द गार्जियन रिपोर्ट में मैंने ये पढ़ा कि पूरा मामला हरेल्स क्षेत्र में लक्सर स्ट्रीट में हुआ। अब इसके पीछे जो अंदर से खबर उठ के आ रही है इसमें शांति दूतों का हाथ बहुत माना जा रहा है और वहाँ पर दंगे होने का मुख्य कारण यही है। जिस प्रकार से भारत में कार्यक्रम चल रहा है तौकी रजा और असद मदनी के बयान कि तौकी रजा ने बोला कि मैं धर्म परिवर्तन कराऊंगा, हिंदू लड़कों की शादी कराऊंगा, उनका धर्म परिवर्तन करूंगा और लड़कियों की शादी करूंगा जो उनका भी धर्म परिवर्तन करूंगा। और चैलेंज कहा था कि धर्म परिवर्तन जो है एक कानूनी अपराध है। किसी को मोटिवेट करके या जबरन किसी भी प्रकार से प्रलोभन दे करके अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो यह खराब है। इसके पीछे जो सेकुलर प्रजाति का गैंग है वो सक्रिय है। भारत में अराजकता फैलाने में इन शांति प्रिय सोच के लोगों का अर्थात सेकुलर प्रजाति के कीड़ों का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज से नहीं, बहुत पहले से। जयचंद ने क्या किया था, उसने धर्म को नहीं देखा, उसने अपने अहंकार को देखा। उसी तरह से यहाँ पर उत्तराखंड में जो स्थानीय निकायों के चुनाव पास आ रहे हैं तो क्या है कि ये जो स्थानीय निकायों के जो जनप्रतिनिधि हैं पहले चुने गए थे, इनकी सत्ता, इनके पास कोई पावर नहीं है। अभी इनको बोला तुम साइड में बैठ जाओ, अब चुनाव के बाद जो आएगा वही आएगा। अभी कौन सा है एक्सिक्यूटिव जो है वो काम को चला रही है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एक काम को चला रहे हैं और वो फेयर काम करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है अगर उनको इन्फ्लुएंस नहीं किया जाए। लेकिन क्या होता है, कहीं कहीं जगह गजवा हिंद का पैसा, देवबंद का पैसा, ये जो पहले चुने गए यहाँ तक पहुँच रहा है, विशेषकर कांग्रेसियों तक पहुँच रहा है। और इसके पीछे जो 2 लाख फेरी वाले और कबाड़ वाले घूम रहे हैं, इनके माध्यम से इन तक पैसा पहुंचाया जा रहा है ताकि अभी से अपनी गोटी सेट की जाए, लोगों को खिला पिला करके तैयार किया जाए। लोग सीधे हैं, उनको क्या पता कि ये
ये सत्ताविहीन है, ये जो लोकल निकायों वाला जो सभासद है या कोई भी है, इसको अब इसके कोई पावर नहीं है। पर लेकिन ये बोलते हैं कि हम जो ये योजनाएं आ रहे हम ला रहे हैं और ये हम करते रहेंगे। इस तरह से जिसे संवर्धन बोलते हैं, पब्लिक ओपिनियन अपनी तरफ करना, यह भी एक टूल किट का हिस्सा है। टूल किट में यह पढ़ाई करके इनको यहाँ भेजा जा रहा था। लेकिन भारत के जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि इस प्रकार से जो ये नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं ये ना उठाएं, क्योंकि इनके पास गजवा हिंद का पैसा आ चुका है। चुनाव जीतने के लिए मरने और जीने की इनकी लड़ाई का इनको आदेश है। पैसा बोरियों से भर करके हवाला के माध्यम से आ रहा है। ये जो कबाड़ वाले हैं और ये फेरी वाले हैं, ऐसे नहीं बैठे हैं, इनको पैसा दे रहे हैं, थोड़ा बहुत लालच लोग दे करके जनता को मूर्ख बना रहे हैं, सारा पैसा इनकी जेब में जा रहा है। ये सब उत्तराखंड में चल रहा है। लेकिन देहरादून में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सोच रही है, नहीं सोच रही है, देख रही है, नहीं देख रही है, यह उनका अपना विषय है। क्योंकि हाल ही में वे भी सदमे से नहीं उभरे हैं। जो बद्रीनाथ का और मैंगलोर का जो हादसा बोल सकते हैं, ये हादसा नहीं हुआ, ये हादसा कराया गया। ये जो टूल किट काम कर रहा है, इसका एक कार्यक्रम है। आप लगा लो, शंकराचार्य वर्सेस शुक्राचार्य का जो लड़ाई चल रहा है, अब मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ, क्यों ये धर्म का विषय है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ये वहाँ पर चल रहा है बद्रीनाथ को, केदारनाथ को। भाई बद्रीनाथ के नाम के कितने मंदिर दिल्ली में हैं? क्या बद्रीनाथ उठ करके उन मंदिरों में आ गया? कभी नहीं। इतना बेवकूफ़ हिंदू नहीं है। वो केदारनाथ है तो केदारनाथ ही जाएगा, वो दिल्ली नहीं जाएगा। तो आप दिल्ली बनाओ, कई मंदिर बना लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसको हकीकत पता है तो जहाँ पांडव गए थे वहीं जाएगा ना, वो क्यों जाएगा वहाँ? ये सारी चीज़ें हैं। इसको अगर आप ध्यान में नहीं रखते हो तो ये टूल किट के कार्यक्रम के अंदर आता है। अब इसमें कई जो है धर्मगुरु भी जुड़े हुए हैं, इसमें समाज सेवी जुड़े हुए हैं, राजनीतिज्ञ जुड़े हुए हैं। एक कमाई का धंधा है, बहुत अच्छा धंधा है। अगर इनकी डिटेल में इंक्वायरी की जाए तो ये सब अपराधी सिद्ध होंगे। ये बात आपको मान के चलनी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हरकत है। ये छोटी चीज़ का मतलब जिसको बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना, ये सारी क्रियाएं क्यों चल रही, इसके पीछे कारण क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड में अब स्थानीय निकायों के चुनाव आने वाले हैं। इससे पहले इस विषय पर कुछ नहीं बोला। इधर से भी सफाई, उधर से भी सफाई, और जनता को मूर्ख बनाने का एक प्रयास चल रहा है। भारत में कोई स्थिर सरकार न रहे, अस्थिर सरकार रहे, मूर्ख नेतृत्व रहे, इस पर बातचीत चल रही है। कौन चला रहा है? दूर बैठा हुआ, 7 समुद्र पार जॉर्ज सोरोस, डीप स्टेट, चीन पड़ोस में, और उसके साथ पाकिस्तान। चीन की नज़र आपको सबसे पहले पता है। तो ये सारी क्रियाएं चल रही हैं, और इसके बारे में पहले ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों को पता होगा। और नहीं पता है तो तबलीगी जमात का जो इतिहास है आप उसको पढ़ लो, किस प्रकार से उत्तराखंड के 26 लोगों के दिल्ली में तबलीगी जमात की मरकज़ में शामिल होने की खबर सामने आई थी। और यह 31 मार्च 2020 का समाचार है कि यहाँ पर मुझे याद है कि एक अखबार में मैंने इसके बारे में पढ़ा था। और उस दिन क्या कोरोना भी चल रहा था उस टाइम, और काफ़ी तबलीगी जमात पर काफ़ी विषय चल रही थी, जिसका कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में एक हेडक्वार्टर है, वहाँ पर 26 लोग उत्तराखंड के मिले और 22 लोग हरिद्वार के थे। ये सिद्ध किया था, मतलब बताया था राज्य सरकार के प्रवक्ता, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी ने। अगर मदन कौशिक जी इस विषय को सुन रहे हैं तो उन्होंने ये दिया था। तो हरिद्वार के 22 लोग पकड़े गए थे। इसका मतलब हरिद्वार में ठीक ठाक जनसंख्या जिहादियों की बस चुकी है। और वे इनको जो सत्तासीन है बीजेपी के उत्तराखंड में, इनको जिताने के लिए काम नहीं करेंगे, वो इनको हराने का काम करेंगे। इन सभी पर क्या उत्तराखंड सरकार
निगरानी रखती है। जो मैंने बताया कि जो उत्तराखंड में 2 लाख के करीब जो घूम रहे हैं फेरी वाला, ये सिर्फ फेरी वाले कबाड़ वाले हैं 2 लाख की, लगभग, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और बाकी बिजनेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो तबलीगी जमात से जुड़े लोगों में कोरोना वायरस पाए जाने के बाद हरिद्वार में भी पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ था। जब इनको पकड़ा गया तब इनकी इंक्वायरी हुई, ये सारा कहानी बना। पुलिस के सराय गांव में तबलीगी जमात से जुड़े 7 लोगों का मेडिकल कराया था और एहतियात के तौर पर उन्हें होम क्वारंटीन करते थे ना उस समय, करा दिया था। उसके अलावा दिल्ली से आ रहे लोगों को भी हरिद्वार में गढ़वाल मंडल विकास निगम के राही मोटेल में जो उनको बेड शिफ्ट किया गया था, वहाँ पर क्वारंटीन बोलते जिसको किया गया था। अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उत्तराखंड के लोग समझ चुके हैं कि तबलीगी जमात को भी टूल किट के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस प्रकार से नई टेहरी मस्जिद में याद होगा आपको, नई टेहरी मस्जिद में तबलीगी जमात के 9 लोग 28 फरवरी को आए थे, लेकिन वे लोग पौड़ी और बिजनौर से आए थे। इन लोगों को प्रशासन से अपने घर जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। कारण ये था कि कुछ लोग उसमें 2 या 3 लोग गैरसैंण में भी थे, उन्होंने टेहरी में जा कर के इसको स्वीकारा था। किसके पास थे, क्यों थे, कब थे, दफन है मामला। अब क्या है कि गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अब यहाँ पर सत्र चलने वाले हैं, ग्रीष्म का जो कालीन सत्र है वो चलने वाला है अगले 1-2 हफ्ते के अंदर। इसमें जो है जिहादी सोच के लोग कितने घुसपैठ कर रहे हैं, गैरसैंण में किस प्रकार से जिहादी के सोच के लोगों का अड्डा बन चुका है, कौन लोग उनको अपने मकान किराए पर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, और वहाँ पर जो स्थानीय कांग्रेसी जो नगर में जो लोग कार्यकर्ता हैं वे उनका क्यों सपोर्ट करते हैं। अगर वे इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि ये हमारा वोट बैंक बनेगा तो ये असंभव है, क्योंकि स्थानीय युवा वहाँ जाग चुका है, गैरसैंण का जो प्रखंड है जाग चुका है। इस विषय पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर सरकार नहीं लेगी तो निश्चित ही जनता इस पर एक्शन लेगी। पब्लिक जाग रही है, ये अच्छी बात है कि पब्लिक जाग रही है। अब सरकार किसी की भाई कांग्रेस की है, बीजेपी का है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। उत्तराखंड की डेमोग्राफी को लोग जो बदली करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, पहले उनके गिरावों में हाथ डालने की हिम्मत होनी चाहिए पॉलिटिशियंस की। अब क्या होता है, रुड़की के आसपास के क्षेत्रों में जमात में गए लोगों की पूरी जानकारी जुटाई जा रही थी। वो पहाड़ से कितने गए थे और पहाड़ कितने आ रहे थे, इस जानकारी से यह भी सामने आई थी बात कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में एक जमात गई हुई थी, एक जमात यूपी के सोनभद्र में गई हुई थी। ये सारी चीज़ें और सब डिटेल्स उस समय निकल रहा था। तो धार्मिक जलसे में शामिल होने के लिए रुड़की से दिल्ली गए थे, ये सारे बहानेबाजी हो रही थी। बात यह है कि जो वहाँ पर घूम रहे हैं और टूल किट के हिसाब से घूम रहे हैं, आपकी बर्बादी के लिए उनके पास बहुत सामान है और उनको साथ देने वाले सेकुलर प्रजाति के तथा कथित बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधि जो कि अपने को सेकुलर बोलते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। अब उन लोगों को सरकार को ढूंढना पड़ेगा, प्रशासनिक अधिकारियों को ढूंढना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं। अगर आज जैसे कि जो स्थानीय निकायों के जो पहले प्रतिनिधि थे उनके पास कोई सत्ता नहीं है, कोई पावर नहीं, उनके पास कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, गांव में दिखाने के लिए, पब्लिक ओपिनियन बढ़ाने के लिए मैं सत्तासीन हूँ, अगले बार तुम्हारे को मैं ये करूँगा वो करूँगा। अभी से प्रचार शुरू है, पैसा शुरू है और यही तबलीगी जमात का पैसा इनको जा रहा है। यही जो है पैसा पहुँचाने वाले फेरी वाले हैं, यही पैसा पहुँचाने वाले ये कबाड़ी हैं और इन तक जा रहा है, ये इनको बसा रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं, ये सारा गोल मोल सब। अगर गैरसैंण प्रखंड में यह सब चल रहा है तो बाकी अन्य जगह पर क्या चल रहा होगा। इसीलिए तो हरिद्वार में इनकी संख्या लगभग 40% पहुंच चुकी है।
मैं उन तमाम बाबाओं से, आश्रम के बाबाओं से हाथ जोड़कर विनय करता हूँ, बाबा जी बाहर निकलो आश्रम से, आप घिर चुके हो जिहादियों से, आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा, आपको अपना ही भाला और माला निकाल करके लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपने जो लोग वहाँ सनातनी थे उनको समझाया नहीं कि इनको मत घुसने दो। आज स्थिति बहुत विकराल हरिद्वार में हो चुकी है। इसके अलावा देहरादून भी इस्लामाबाद बनने वाला है। अब ऐसी स्थितियों को अगर ये बोलते हैं कि ये भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, हम भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम सही इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे भाई, तुम्हें तो सिर्फ कुर्सी की भूख है, तुमने काम गलत करना है, हमारी सरकार आएगी तो हम उल्टे काम करेंगे, ये बोलना है भाई। ये मत देखो, तुम्हारी भी जड़ें यहाँ हैं या अंदर से तुम परिवर्तित हो चुके हैं तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल तुम्हारी जड़ें यहीं उत्तराखंड में, यानी सनातन धर्म की स्थलियों में है। अब छोटे छोटे मुद्दे लेकर के अगर आगे जा रहे हो तो हरिद्वार क्या, अभी बद्रीनाथ भी बदरुद्दीन की मजार बन जाएगी। जल्दी इस प्रकार से घुसपैठ तेजी से बढ़ी हुई है, जो कि 4 धाम यात्रा के लिए रोड के किनारे अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, गोमांस का भक्षण कर रहे हैं और यहाँ आंदोलनजीवियों का एंजॉय कर रहे हैं। उनको पैसा आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है, विदेशों से आ रहा है, ज़कात का पैसा आ रहा है, ये सब उनको मिल रहा है। अगर आपकी बात समझ में नहीं आ रही है तो उत्तराखंड में जाके देखो, जिस तरफ कोई बोलने वाला नहीं है। अगर जब तक तुम नहीं बोलोगे तो तब तक ये लोग इसी तरह से अपना जमघट बनाते रहेंगे। मेरा ये नहीं है कि वो स्थानीय मुसलमान जो कि उत्तराखंड में 200 साल से रह रहे हैं, मेरा उनसे कोई मतलब, वो उनको क्यों बिठा रहे हैं, क्यों उनको सपोर्ट करना बिठाने के लिए, ये सारा मसला है। इस पर जो देहरादून में सरकार बैठी है ना, उसको बेखौफ होकर हाथ डालना पड़ेगा। आप छोड़ दिए इसको, जो है केदारनाथ मंदिर चला गया, बद्रीनाथ मंदिर तो दुनिया भर के दिल्ली में पड़े हुए हैं, यहाँ बने हुए हैं, जाके देखो, हम दिखा सकते हैं, आज से नहीं बहुत पहले बन गए। क्या बद्रीनाथ वहाँ चले गए? केदारनाथ कहीं बना दो, अमेरिका में बना दो, केदारनाथ ही रहेगा, वहाँ नहीं जाएगा। तो ये सब राजनीति बंद करो, जो हकीकत है तुम्हारे सामने आग लगी है उसको बुझाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं शंकराचार्य वर्सेस शुक्राचार्य का कोई मेरा इरादा नहीं है। बात यह है कि उन बाबाओं से, उन साधु संतों से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि जो ये बात बताई जा रही है, टूल किट काम कर रहा है, डेमोग्राफी चेंज करने के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उस पर कॉन्फ्रेंस लो, आप उस पर लो ना, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो भी कॉन्फ्रेंस, हर टाइप की कॉन्फ्रेंस लो, आप घूमो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन जो हकीकत है उस पर जाइए। और ये जो ज़मीन में ये बातें मैं बता रहा हूँ, ये ज़मीन के अंदर घुस करके हमने निकाली है। हम कोई गद्दी में बैठे नहीं रहे, ना हम 5 स्टार फैसिलिटी में रहे, ना बत्ती वाली गाड़ी में घूमे हैं। हम पैदल चलने वाले लोग हैं, ये उनकी भाषा है। जो राष्ट्रवादी है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक मिडिल क्लास है। तो ये सारी चीज़ों को आप अगर नहीं समझते हो तो इस देश का दुर्भाग्य है। उसमें जो राजनीति से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए, संस्कृति से जुड़े हुए सब लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए। जाति की बात, क्षेत्र की बात करने से मामले को घुमाया जा रहा है। जैसे कि उत्तराखंड में टूल किट ने केदारनाथ को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद उसको क्षेत्रवाद में डालने का कोशिश किया। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, कमज़ोर करना है, सत्ता को कमज़ोर करना है। जो सत्तासीन उनको कमज़ोर करना है, तो कमज़ोर करने के टूल किट काम कर रहा नहीं कर रहा है। आप इस चीज़ को देख सकते हो, नहीं देख सकते हो तो अपनी आंखें खोलो, कुंभकर्ण नींद से जागो और इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि 1922 में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था और 1925 में आरएसएस बनी थी, 1926 में तबलीगी जमात मेवात में जो उसका कार्यक्रम हुआ था, उसके इरादे हट गए थे। देखो, जो 1925 का वाले का इरादे का क्या था, राष्ट्र को मजबूत करना, और 1925 में जो तबलीगी जमात बना था उसका इरादा क्या है, टूल किट पैदा करना, दलाली करना, देश को कमज़ोर करना, 1947 में बंटवारा करना, ये सारा उसका कार्यक्रम था। आगे 1947 पर उसका कार्यक्रम पीएफआई के हिसाब से आप देख चुके हैं। अगर उत्तराखंड वालों की, जो स्थानीय लोगों विशेषकर, उनको ध्यान देना पड़ेगा, अपने मकान सोच समझ कर किराए पर दो,
और उन लोगों को ज़्यादा चारा मत डालो जो कि आपकी डेमोग्राफी बदली कर रहे हैं। साथ साथ आप होशियार हो जाइए उन तथा कथित बुद्धिजीवी सेकुलर प्रजाति के कीड़ों से राजनीति करते हैं, जो भाईचारा की बात पहुंचाते हैं, उनसे होशियार हो जाएगी। आपके शत्रु हैं। उत्तराखंड में उत्तराखंड आंदोलन हुआ था। आज जो उत्तराखंड आंदोलन के नाम पर पेंशन ले रहे हैं, उनको पेंशन दिलाने वाले कौन थे? वे उनके लिए मरेंगे ना, उनके लिए काम करेंगे। आप देख लो जितने भी जो पेंशन लेने वाले कितने कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि उस समय कांग्रेस सत्तासीन थी। उसने जो है अपने लोगों को उत्तराखंड आंदोलनकारी बना दिया था, एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया था, पेंशन ले रहे हैं वो लोग। तो बेवफा नहीं हो सकते, वफादारी नहीं कर सकते। आज अगर जो उत्तराखंड के लोग हैं इनको जो है शेड्यूल ट्राइब्स में अगर आप नहीं डालते हो, जिनको जो वर्षों से गालियाँ खा रहे हैं यहाँ पर, शेड्यूल ट्राइब्स में नहीं डालते हो, तो ये सबसे बड़ा नुकसान सनातन का होगा। और इसका विरोध करेगी कांग्रेस हमेशा। हमेशा गो हत्या को रोकने के लिए बिल लाइए, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। उत्तराखंड के लोग उसका समर्थन, गो रक्षा के लिए एक संत जो है गोपाल जी, वो घूम रहे हैं, जगह जगह लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। सिमिलरली शंकराचार्य जी भी गो रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे। हम उनके साथ है, पूरे सनातनी उनके साथ है, पर लेकिन ये सिर्फ राजनीति तक नहीं रहना चाहिए। इसको क्रियान्वयन करने के लिए आप काम करो। अगर आप इस तरह के छोटे छोटे मुद्दे लेके घूमोगे, केदारनाथ मंदिर का या उसका, एक छोटा मुद्दा है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये टूल किट ने बना करके लोगों को भ्रमित करके सबर्सन बोलते हैं, उनको जो है जो स्थानीय चुनाव है उसको प्रभावित करने का कार्यक्रम है। तो आप बच के रहिए ऐसे लोगों से जो कि आने वाले समय में उत्तराखंड में की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए जा रहे हैं और वो अपनी सत्ता लेंगे। आप देख लीजिए, अगर आप मूर्खता है, बात आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो इसको समझिए, डिटेल में समझिए, डीप स्टेट को समझ लीजिए, टूल किट को समझ लीजिए, जॉर्ज सोरोस अमेरिका में बैठा उसको समझ लीजिए, और जो पैसा आ रहा है ज़कात इत्यादि का तबलीगी जमात के माध्यम से, फेरी वालों से, कबाड़ वालों से, उसको भी समझ लीजिए। चीन की नज़र को भी समझ लीजिए, वे आपको क्या चाहते हैं। राष्ट्रवाद की सोच को कमज़ोर करने के लिए यह सब चल रहा है, ताकि उत्तराखंड जैसे जो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ मध्य हिमालय राज्य है, वहाँ पर नुकसान हो। आप हमारे चैनल ई-किसान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।